देश के अनमोल रतन की हम बात करें, रतन टाटा जी नहीं रहे और कल देर रात उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। क्या 86 साल के रतन टाटा की बीते कई दिनों से तबीयत खराब थी। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया। आज रतन टाटा जी की मृत्यु से पूरा भारत शॉक में है। आखिर उनके अंदर ऐसी क्या बात थी जो लोग उनको इतना ज़्यादा महान मानते थे, लोग उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होते थे। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो आप कोई ना कोई टाटा का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिख ही जाएंगे, चाहे वो आपके खाने में डलने वाला नमक हो या आपके शाम में वो पीने वाली चाय। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं गाड़ी से तब भी आपको टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी, या फिर अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आपको विस्तारा एयरलाइंस दिख जाएगी। ऐसे ही 100 से ज़्यादा कंपनीज ओन करती है पूरी टाटा की टीम, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये पूरा एम्पायर खड़ा करने में उनको 200 साल लग गए हैं। और आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम द ग्रेट बिजनेसमैन रतन टाटा की कहानी। ये साल था 1822, शहर था गुजरात, जहाँ पे एक लड़के का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा। इनकी सोच बहुत बड़ी थी, ये कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की सोच रखते थे। 20 साल की उम्र से ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे और इनकी शादी भी हो चुकी थी। और उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज का बहुत रिवाज चलता था, इसीलिए इनकी शादी हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे भी थे। ये अपने परिवार के साथ मुंबई चले जाते हैं और अपने एक बेटर फ्यूचर की तलाश में अपने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट का। कुछ टाइम बाद इनका कॉटन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का बिजनेस बढ़ने लग जाता है और अपने बेटे को ये 1859 में बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए हांगकांग भेज देते हैं। उस टाइम पे एयरप्लेन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, लोग शिप के थ्रू ट्रैवल करते थे। ईयर 1874 जमशेद जी, जब उन्होंने अपनी कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली नागपुर में, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉटन ट्रेड की जगह कॉटन प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट करा। लेकिन वहाँ के जो वर्कर्स थे वो अपनी मर्जी से आते थे काम पे और कभी नहीं भी आते थे। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम बनाई कि अगर किसी भी वर्कर को काम के दौरान कोई चोट लग जाती है, किसी भी टाइप की इंजरी आ जाती है, तो उसका खर्चा टाटा देगी। और उन्होंने एक जनरल प्रोविडेंट फंड भी बनाया ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों को पेंशन मिलती रहे। आज की डेट में ये सब चीज़ें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ईयर 1861 जब सिविल वॉर हो जाता है तो इससे जमशेद जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन क्यों, क्या रीज़न था इस चीज़ का? उस टाइम पे इंग्लैंड अपने ज़्यादातर कॉटन अमेरिका से इम्पोर्ट करवाता था, लेकिन सिविल वॉर की वजह से वो सप्लाई बंद हो चुकी थी। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जमशेद जी ने अपना कॉटन इंग्लैंड को 2 गुना ज़्यादा रेट पे बेचा। लेकिन 4 साल बाद सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है और अमेरिका से सप्लाई दोबारा स्टार्ट होना चालू हो जाती है। फिर उनको बहुत बड़ा लॉस होता है और उनके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा वापस मांगते हैं। तो वो अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। जब नसरवान जी के टाइम पे कॉटन वाला बिजनेस चल रहा था और इनके इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस मांगा तो उन्होंने अपना घर बेच दिया था उनके पैसे वापस करने के लिए। और ये दोनों ही केस में ये डिसीजन सक्सेसफुल रहता है। तो ये सब होने के पीछे क्या कारण था? तो बहुत ही सिंपल से रीजंस थे, उनकी डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और उनका पैशन। उन्होंने उस ज़माने में बहुत सी चीज़ों का रेवोल्यूशन लेके आए, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टील प्लांट्स और 5 स्टार होटल्स। फिर उनके बेटे दोराबजी टाटा, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बड़े काम करने की सोच रखी। 1910 में टाटा स्टील प्लांट बनाया जा रहा था और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिशर के जो टैंक थे उसमें टाटा स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसके अंदर बॉम्ब्स का कोई असर ही नहीं होता था। इसके बाद स्टील का काम उनका और आगे जाने लगा और साल 1914 तक आते आते उनकी 14 अलग अलग कंपनियां बन चुकी थी। ईयर 1938 JRD टाटा, जो कि दोराबजी टाटा के दूर के कज़न थे, इन्होंने कंपनी को संभालने का डिसीजन लिया और ये एक फर्स्ट लाइसेंस पायलट भी थे इंडिया के अंदर। इसीलिए इन्होंने पहली इंडिया की एयरलाइन बनाई, टाटा एयरलाइन। फिर ईयर 1947 आ जाता है, इंडिपेंडेंस के टाइम। उस टाइम पे सोशलिज्म बहुत ज़्यादा था। गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे जो लोग थे वो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेस को नेशनलाइज करने का फैसला लिया, जिसका मतलब था उन बिजनेस को सरकार हैंडल करेगी। लेकिन ये टाटा के लिए एक नेगेटिव चीज़ थी। सरकार ने टाटा एयरलाइन को नेशनलाइज कर दिया था। 1945 में जब लोकोमोटिव ट्रेन बन गई थी, जो उसमें पटरियों का काम था, उसके अंदर भी टाटा स्टील्स का काम करवाया गया था। 1968 के अंदर TCS कंपनी बनाई गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसी के साथ साथ उनका सॉल्ट का बिजनेस भी स्टार्ट हो गया था और उनकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की भी एक कंपनी थी। ईयर 1969 में सरकार ने मोनोपॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास करा। इसका मतलब था कि
कोई भी बड़ी कंपनी इतनी भी बड़ी ना हो कि सिर्फ उसी की मोनोपोली हो। इसके बाद भी नंबर ऑफ सब्सिडरीज बढ़ती जा रही थी टाटा की कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर टाटा सन्स की मोनोपोली कम करते जा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उनके डाउनफॉल का ही कारण बना। जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन, जिनका नाम था रतन टाटा, 1962 से ही बिजनेस पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। रतन टाटा ने अपनी रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बंद कर दिया था और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसके बाद 1975 में उनका बिजनेस काफ़ी आगे चला गया और उनकी खुद की कंपनी नेल्को, उसका मार्केट शेयर 20% से इंक्रीज़ हो गया। ईयर 1991 में मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उन्होंने इंडिया को लिबरलाइज करने का फैसला लिया। इंडिया सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल पे आ रहा था और इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का बस यही एक तरीका था। रतन टाटा जी ने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना चालू कर दिया था और ये उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था। साल 2003 नवंबर में टाटा ने सोशल अपलिफ्टमेंट को स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने एक कहानी बताई कि उन्होंने 3 लोगों को एक स्कूटर में जाते हुए देखा जो कि एक फैमिली थी, और उन्होंने उनको देख के ये सोचा कि हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो कि सस्ती भी होगी और छोटी भी होगी। तो उन्होंने एक नैनो कार बनवाई और वो कार का प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए था, जो कि आज तक की दुनिया का सबसे सस्ती कार का प्राइस है। तो ऐसे ही टाटा ने अपने कई बिजनेसेस को खोला और यही था उनकी सक्सेस का कारण। और आज 2024 9 अक्टूबर उनकी आज डेथ हो गई, जिसका आज पूरे इंडिया को दुख है और ऐसे आदमी को कोई भुला भी नहीं सकता।